हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आरूप आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो कि किस्त पर आधारित हैं। तो आइए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करने से पहले इसका हम बेसिक मेथड जानते हैं, उसके बाद हम आपको 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में सॉल्व करने का भी ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक में क्या होता है कि जैसे बोला गया 2 समान किस्तों में 3 समान किस्तों में हमें कुछ रुपए को बांटना है। मतलब कुछ रुपए हम उधार ले लिए और उसको हमें कुछ साल के बाद 2 समान किस्तों में या 3 समान किस्तों में वापस चुकाना होता है। तो हम कैसे चुकाते हैं। मान लिया हमने P रुपए उधार ले लिया है, यहाँ ना दिखा के हम यहाँ दिखा रहे हैं। मान लिया हमने P रुपए उधार ले लिया है, ठीक है। P रुपए जब हमने उधार ले लिया है, इसको हम मान लिया हमारा रेट कितना है, हमारा रेट है 10%। 10% रेट के हिसाब से हम 2 समान वार्षिक किस्तों में अगर इसको बांटेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो P हमारा जितना हमने उधार लिया है इसको हमें 2 समान किस्तों में बांटना है, तो प्रत्येक किस्त का मान हम x मान लेंगे। प्रत्येक किस्त का मान हम x मान लेंगे। तो x करेंगे, पहली किस्त हो गई, इसका कितना देना है हमें 10% देना है। तो 10% देना है तो क्या होगा 10% मतलब 100 से ऊपर गुणा और 110 से नीचे गुणा। समझ में आया। 100 से ऊपर गुणा और 110 से नीचे गुणा, मतलब 100 से ज़्यादा 110। उसके बाद दूसरी किस्त आते हैं, फिर x लिखते हैं क्योंकि हमारी किस्त समान है ना। अगर हमारी समान ना हो तो दूसरी किस्त हमें और ज़्यादा देना हो। ये कब काम आता है, जब हम एक किस्त देने के बाद कुछ पैसा पेड कर दे तो फिर जितना पैसा उस पर हमारी कितनी किस्त बनेगी तब काम आना था। फिलहाल हम देखते हैं अभी हमारी किस्त क्या है, समान है। हमारी किस्त जब समान है तो दूसरी किस्त क्या होगी, ये तो ऐसे लिख उठेगा, उसके बाद ये लिखी वही पूरा उतर जाएगा 100/110 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें 3 समान किस्तों में चुकाना हो तो हम फिर लिखेंगे x इंटू यही चीज़ लिखेंगे 100/110, फिर इसका हम क्यूब कर देंगे। ये हमारा बेसिक मेथड हो गया। तो हम यहाँ से सॉल्व करके इसका हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इसको हम और आसान करने के लिए 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 कर देते हैं। तो पहले हमारी क्या है, x है। x का क्या करते हैं 10 से 11 है ना, 10 ऊपर लिखेंगे, 10 से कितना हो गया हमारा 11। उसके बाद प्लस करेंगे उसके बाद दूसरे किस्त की क्या करेंगे, मतलब किस्त एक ही है, दूसरे किस्त को कैसे करेंगे 10 लिख लिया, इसके बाद 11। अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। उसके बाद तीसरे किस्त के लिए x इंटू 10/11 का हम क्यूब कर देंगे। इसी तरह 4 किस्त अगर 4 किस्तों में चुकानी हो तो 4 बार करेंगे, 5 किस्तों में चुकानी हो तो 5 बार। ये उसी का शार्ट कर है, हमने काट दिया है तो इतना ही आगे। जैसे हमने क्या किया था, इधर 100 को क्या कर दिया 110 को 1 0 काट दिया तो 10/11 वही चीज़ आ जाती है। तो चलिए ये तो हमारा बेसिक मेथड हुआ। इस पर अगर हम रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पर हम इस मेथड से ना करके हम आपको बहुत ही आसान मेथड बताएंगे जिससे कि हम क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर दें। पहले हम इससे कुछ आसान क्वेश्चन आसान तरीके से हम बताते हैं, जो कि हमारा होता है रेशियो बेस्ड। किस पर आधारित होता है, रेशियो पर। तो चल नहीं रही है, रेशियो बेस्ड हम बताते हैं ना। तो रेशियो बेस्ड कैसे होता है, बोला गया 11,000 के ऋण को 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। हमें किस्त की वैल्यू ज्ञात करना है ना। हमने इतना रुपए ऋण लिया था 11,000 रुपये और हमें कितने 2 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए 2 वर्षों में। तो हम उठाते हैं यहाँ पे रेट को, है ना। रेट हमारे पास 20% है और हमारा P कितना है 11,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं रेशियो मेथड में 20% को हम सबसे पहले रेशियो में बदलते हैं। तो 20% को हमने रेशियो में बदलना सिखाया तो 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 2 समान किस्तों में चुकाना है तो पहले 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। 5 से कितना हो रहा है, 1 इसमें जोड़ देंगे, 5 तो लिख लेंगे, 5 के बाद 1 इसमें ये वाला प्लस कर देंगे, +1, है ना। 5 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसी 5 को हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। मतलब 2 समान किस्तों में है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 समान किस्तों में होता है तो हम क्यूब कर देते हैं। 2 समान किस्तों में स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 × 25, ये कितना हो जाएगा 6 × 36, है ना। ये 5 से 6 हुआ
तो 2 समान किस्तों में चुकाना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, 5 पचम 25 और 6 छंग 36, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि 2 समान किस्तों, समान वार्षिक किस्तों में हमें चुकाना है ना। किस्त की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो समान के लिए देखिए ये किस्त है, ये हमारा ब्याज, ये हमारा ऋण लिया हुआ पैसा है, मूलधन है, ये हमारी किस्त है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहली किस्त 6 रुपये, दूसरी किस्त 36 रुपये है, तो समान है ना। इसको हम समान करने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल कर देंगे। तो 6 से इसी ऊपर वाले मल्टीपल करेंगे तो हम 6 से यहाँ भी मल्टीपल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 5 छंग 30 हो जाएगा ये, और ये नीचे 25 हो जाएगा, और ये हमारा 6 छंग 36 हो गया, ये हमारा 6 छंग, ये तो 36 है ही। तो हमारी किस्त क्या हो गई, ये दोनों किस्त बराबर हो गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 30 कितना होता है, 30 20 50 5 55, है ना। 30 20 यहाँ ना जोड़ के हम यहाँ जोड़ते हैं ना, कितना हो गया 30 20 25 30 55, है ना। 55 की वैल्यू हमें कितना दी गई, जबकि ये हमारा क्या होता है, मूलधन होता है ना। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है किस्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ये दोनों हमारा क्या मूलधन होता है, ये हमारे समान किस्त हो गई, ठीक है। उसके बाद हम 55 30 20 50 5 55 की वैल्यू हमारी कितना दी गई है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 11,000 रुपये, है ना। यहाँ 11,000 रुपये, तो 11 से काट देंगे हम इसको, 11 एकम 11 कट गया, 11 पचे 55 और 5 एकम 5 5 दूना 10 200। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो हमें किस्त फाइंड करना है ना, हमें किस्त फाइंड करना है कि हमारी किस्त कितनी होगी। हमारी किस्त हो जाएगी 36, प्रत्येक समान किस्त का मान 36 है। तो अगर 36 में हम इधर से गुणा कर दें, इतने गुणे 36 है ना, 36 गुणे 1 2200 गुणे 36, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 36 दूना 7200 रुपये, है ना। जो कि हमारे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है, कितना होगा 7200 रुपये। तो प्रत्येक किस्त का मान हमारा कितना हो गया 7200 रुपये। यदि हमें टोटल रुपए जोड़ना होता तो ये 36 से 36 72 दूना 200, मतलब 72 दूना कितना होता है, तो 7200 1440, है ना। इतना हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं 7200 और 7200, है ना। 7 दूनी 14,400 रुपये, मतलब टोटल हमें कितना 11,000 लिया था और हमें लौटाना कितना है 14,400 रुपये। तो हमारी प्रत्येक किस्त की मान क्या हो गई 7,200 रुपये। 7,200 रुपये समान वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए वीडियो को पॉज करिए और फिर से देख लीजिएगा। आइए हम इससे शानदार मेथड पे चलते हैं, जो कि हम देखते ही क्वेश्चन के आंसर को हम टिक कर पाएंगे। तो हम देखते हैं क्या होता है ना। जैसे हमारे ऑप्शन में दिए गए इतना 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 इतना, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी रेट कितनी है। हमारी रेट है 20%, है ना। 20% क्या है हमारी रेट है, चल नहीं रही है। 20% हमारा क्या है, रेट है। तो 20% को हम किस में बदल दें, फ्रिक्शन में 1/5, है ना। तो इसको क्या करें, पहले साल 1/5 था, 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो क्या हो जाएगा 5 1 6/5। फिर अगली किस्त क्या हो जाएगी 6 6 36/25, 5 5 25। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर 5 5 25 6 6, बात वही है जो उसको पलट के लिखते थे, इसको हम इस तरह लिख दिए। तो हम ये देखो हमारा 36 किस्त का मान कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं ये किसका मल्टीपल है, 4 गुणे 9 का, है ना। 4 गुणे 9 का। देखिए अगर इसमें 9 का भाग कब जाता है किसी संख्या में, जब अंकों का योग 9 हो। देखिए अंकों का योग 7 5 12 है, 2 1 3 है, तो इसमें तो 9 से भाग जाएगा नहीं। यहाँ पे कितना है 7 है, तो इसमें तो 9 का भाग जाएगा नहीं। इसमें 7 1 8 है, इसमें तो 9 का भाग जाएगा नहीं। तो इसमें 7200 है, 7200 में 9 का भाग आराम से चला जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये मेथड भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या करते हैं, इसको यूनिट डिजिट, है ना, डिजिटल सम वाला मेथड कहते हैं। डिजिटल सम मतलब इसमें हम देखते हैं कि 4 गुणे 9 है
मतलब ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 9 से, तो ये 36 कटती है, 36 के पहाड़े में 9 आता है, तो 9 से ये पक्का कटेगा, है ना, पक्का कटेगा 9 से, तो 9 से तो और कोई नहीं कट रही, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये मेथड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में वापस लौटाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान। जैसे पहला सवाल वैसे ये भी सवाल है ना। तो हम देखते हैं पहले मेथड से, रेशियो मेथड से देखते हैं, क्योंकि हम बेसिक मेथड से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। रेशियो मेथड से क्या करते हैं, सबसे पहले 4% वार्षिक ब्याज दिया गया, 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 4% को हम लिख सकते हैं 1/25, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, क्या हुआ हमारा 25 से 26 हुआ, 25 में 600 कितना हो गया 25, और 26 में कितना होता है, अगर नहीं पता तो आपको गुणा कर लेना है, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, है ना, 12 3 15, फिर 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो कितना हो गया 5 1 6, 5 2 7, 676 हो गया। कितना हो गया 676 हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें फिर से वही करना है, क्या करना है कि हमें किस्त का मान बराबर करना है। यहाँ पे तो कितना है 676 है, यहाँ पे 26 है, तो जाहिर सी बात इसमें 26 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 26 से गुणा कर देंगे, है ना। तो हम देखते हैं कितना आता है, तो हम देखते हैं कितना आता है। 25 का 26 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 की 0 हासिल 15, 25 दूना 50, 50 10 60 5 65, कितना आ गया हमारा 650, और ये कितना हो गया 625, और ये तो हमारा 26 गुणे 26 676 हो जाएगा, ये तो 676 हो जाएगी। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है किस्त, ये हमारा क्या होता है मूलधन, मतलब पी होता है ना। 25 छक्का 150, 0 25 दूना 50 10 60 5 65, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं। हमारा मूलधन दिया गया 2525, अगर इसको जोड़ते हैं तो ये 5 आ जाएगा, है ना। ये कितना 5 2 7, ये 6 6 12, है ना। कितना आया 1275, तो 1275 बराबर हमारा कितना दिया गया है 2550, है ना। तो एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, काटते हैं, काटिए, एक बराबर कितना 5 5 25, हाँ 5 7 35, है ना। 5 से हम काट देते हैं उसको 25 से, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, कैंसिल हो गया, 25 51 25, 25 दूना 50, 52 51 52, 52 दूना 200, है ना, कट गया। तो एक रेशियो बराबर हमारा कितना आया 2, है ना। एक बराबर हमारा कितना आ गया 2। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। एक रेशियो बराबर हमारा कितना आया 2। हमें किसका वैल्यू पता करना है 676 का, तो हमारी किस्त क्या होगी 676 को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्या होगी 2 छक्के 12, 2 7 14, 14 1 15, 2 छंग 12, 12 1 13, 1352 रुपये हमारी क्या हो जाएगी किस्त का मान हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान हमारा कितना हो जाएगा 1352 रुपये। उम्मीद है जैसे आप इसमें क्या पहला ऑप्शन हमारा मिल रहा है, कितना आंसर आया हमारा 1352 रुपये प्रत्येक किस्त का मान होगा। आइए हम अपने 7 मेथड से शॉर्ट मेथड को देखते हैं, जिससे हमारा 5 सेकंड में आंसर आ जाता है ना। तो कितना हुआ हमारा वही, है ना, वही चीज़ 4% को हम किस में चेंज कर लें, फ्रिक्शन में, है ना, 1/25। तो हम देखते हैं 25 से कितना हुआ, 25 से कितना हुआ 26, है ना, 26/25। अब 2 इसी का हम स्क्वायर कर देंगे 676 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, है ना, 676, है ना। 676 में देखते हैं हम किसका मल्टीपल है, अंकों का योग करते 6 6 12, हाँ 12 7 19, मतलब ये कितना आ गया 19 आ गया। तो इसमें सेट तो हो नहीं रहा है, ज़रूरी नहीं कि सब में सेट हो, है ना। 3 2 5 5 5 10। अब देखते हैं कितना आएगा, तो इतना, हाँ ठीक है। तो ये सब में मेथड में सेट नहीं होता, तो इसीलिए हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर काटना चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर है। देखो 26 गुणे 26 है, 26 में क्या कॉमन है 13, है ना, 13 तो कॉमन है, तो मतलब आंसर में 13 का भाग 100% जाएगा। तो हम 13 देखें, 13 एकम
13 13 चौको 52, इसमें 13 का भाग चला गया तो आंसर सही हो गया। अब इसमें देखते हैं, 13 का भाग चलता है, 13 इक्का नम 13, 13 पचे 65 तो जाएगा ही नहीं। इसमें 13 का भाग चलता है, 13 78, 13 91, 13 8 104, 13 9 117 और 10 13 8 104, 5 आ रहा, आंसर कट ही नहीं रहा। 13 9 117, 17 11, 13 13 पचे 65, 13 91, 13 8 104, 13 9 117, 113 ही बच रहा। ये भी आंसर नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं आ रहा। हमारा क्या आंसर आ रहा है? यही, क्योंकि इसमें 13 का भाग आसानी से चला जा रहा है। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो वह धन होगा। मतलब अब की बार किस्त की वैल्यू हमें 2500 रुपये दे दी गई, अब की हमारे पास वह धन होगा, मूलधन पूछा गया है ना, मूलधन पूछा गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि बेसिक मेथड में क्या हो जाएगा हमारा, पी को हम मानेंगे है ना, उसके बाद यक्स करेंगे, फिर 10% है मतलब 10/11 एक बार करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यक्स इंटू 10/11 का स्क्वायर करेंगे, फिर यक्स इंटू 10/11 का क्यूब करेंगे। ऐसे में गुणा करेंगे तो बहुत हमारा लंबा आ जाएगा, एक जगह हम 2500 रखते चले जाएंगे तो ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम आते हैं अपना रेशियो मेथड से है ना, रेशियो मेथड पे। तो रेशियो